नमस्कार। आज अंता की दरा पर नरेश जी मीणा नामांकन दाखिल करेंगे। यहाँ पर ऐतिहासिक नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं समर्थकों से। सर, आपका शुभ नाम? भगवान बंजारा। तो सर, कैसा लगा यहाँ पर जो ऐतिहासिक पब्लिक पहुँचे आज? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी लाखों की तादाद में पब्लिक आई हुई है और उनके समर्थन के लिए कम से कम ऐसा लग रहा है कि आज तक रिकॉर्ड पहली बार नरेश भाई साहब का रहा है। यहाँ पर इतनी संख्या में पब्लिक आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी पब्लिक यहाँ पर आई है और समर्थन हम जोरदार करेंगे उनका। और इतनी पब्लिक आज तक हमने देखी। चाहेंगे कि इस बार हाड़ौती की दरा पर ये जनसेवा पहली बार किसी के संसाधन बिना संसाधनों के सब अपने अपने संसाधनों के लिए नरेश जी भाई साहब के लिए उनके प्यार प्रेम के इतने भूखे हाड़ौती की जनता कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हाड़ौती की दरा पर एक ऐसा ईमानदार और किसानों का मसीहा और हम जैसे स्टूडेंटों का चहीता हमारे बड़े भाई नरेश जी मीणा हमारी अंता मांगरोल की विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सभी अंता और मांगरोल की विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों और माताओं और बुजुर्गों से सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि नरेश जी भाई साहब को इतना प्यार दो कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो 20 साल अपन ने पहले जेल चुके, 2.5 साल में अपन ने अभी जेल लिया, इन सबको यहाँ से उखाड़ कर फेंक दो। नरेश जी भाई साहब को भारी से भारी मतों से 11 नवंबर को उनके नाम के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। माता की इंक्लाब बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज ये भीड़ देखकर बड़ी खुशी हो रही है और ये आज क्लियर हो चुका है, इसे कोई रोक नहीं सकता। नरेश भाई, ये नरेश मीणा केवल एक नाम नहीं, एक विचार है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, एक गरीबों की आवाज उठाने वाला, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली आवाज का नाम नरेश मीणा है। और का काम किया है वो किसी नेता ने नहीं किया आज तक। तो नरेश मीणा आगे रहेगा। आप सभी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि नरेश मीणा केवल एक जाति के लिए नहीं, सारे समाज की आवाज को उठाने वाले नरेश मीणा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, अंता विधानसभा के हर निवासी से आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के नमन है कि इस बार ये जो मौका मिला है हमें हमारी आवाज को उठाने का और अत्याचार से लड़ने का, तो उस मौके को खोना नहीं, इसको बुनाना है। किसी भी हाल में हमारे भाई नरेश मीणा को जिताना है। तो मैं समय के अभाव में मैं अपने शब्दों का यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया विराज जाओ, प्लीज विराज जाओ, आप भी विराज जाओ, पेड़ के नीचे वाले विराज जाओ, पेड़ के नीचे वाले विराज जाओ प्लीज। मेरा आग्रह सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बड़ा ऐतिहासिक जनसैलाब देखे। पेड़ के नीचे वाले विराज जाओ, पीछे वाले झंडे वाले भी विराज जाओ, मंच पे बड़े बड़े विराज जाओ। आप भी विराज, तुम थोड़ा पीछे जाओ भैया, आप पीछे थोड़ा प्लीज। बड़े
से निवेदन करूंगा, जोरदार करतल ध्वनि के साथ नरेश भाई के पूज्य पिताजी का स्वागत कीजिए। नरेश भाई के ससुर साहब, सरपंच साहब चंपालाल जी का भी आप स्वागत कीजिए। नरेश भाई के क्रांतिकारी सपुत्र, तो नरेश भाई जब जेल में थे समरावता कांड के बाद और झालावाड़ के पिपलोदी हादसे के बाद में, तो हम सबका नेतृत्व करने वाले उनके सपुत्र अनिरुद्ध भाई का भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे जो सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले कलाकार हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप अपनी प्रस्तुति दें। यहाँ किसान नेता है, हमारे पास कोई पार्टियों का झंडा उठाने वाले गरीब 500 किसान क्रांति पैदा करने वाले लोग। अनिरुद्ध, 2 मिनट गाड़ी अब नरेश जी नागर साहब से निवेदन करूंगा, भाई नरेश जी नागर संबोधित करें, उसके बाद नरेश और संबोधित करेंगे। तो बाहर जितने भी लोग हैं तमाम लोग पधारे और सब लोग विराज जाएं। भाई साहब के बाद लाखन जी भाई साहब, फिर प्रधान साहब और फिर हमारे गुड्डा साहब आपको संबोधित करेंगे, आपको चुनाव के बारे में पूरा ये बताएंगे। भाई नरेश जी नागर। एक बात कहूंगा, और जो ये अंता विधानसभा सीट है ये हमारे शिव नारायण समझिए कोई भी कि ये मीणा जाति से लड़ रहा है, ये योद्धा और ये इनकलाब देने वाला आज हमारे बीच में। मैं सेठता में कांग्रेस में हूँ, मैं सरपंच संघ जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे जैसा सेठ आदमी नरेश मीणा के साथ है, तो आप सब एक साथ लग जाओ और इनकलाब जिंदाबाद कर दो। अंता की धरती से इनको उखाड़ फेंक दो। इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं अनिरुद्ध से कहूँ, जब भाई नरेश मीणा कभी जेल जाता है, कभी अनशन करता है, जो बात रखेगा। आप सभी को मेरा राम राम। मेरे पापा पिछले 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वो किसानों युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे पापा ने कांग्रेस पार्टी से 3 बार टिकट मांगा, उन्हें टिकट नहीं मिला। ये पार्टियां तो बस टिकट दे सकती है, एमएलए बनाने वाले तो आप आम जनता ही हैं। आप सभी आने वाले 11 नवंबर को मेरे पापा को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर चुनाव जिताए और उन्हें आपकी सेवा का मौका दे। धन्यवाद। जो उत्तर प्रदेश से चलकर हम सबके लाडले भाई विधायक अतुल कुमार, तालियां बजाकर के जोरदार स्वागत के साथ में आप उनको बोलने का। गोड़ा साहब को जब बोलते हुए देखते हैं हम लोग, तो मैं अब इनसे यही कह रहा था कि वो भाई इतनी पार तो हम जा नहीं सकते। मैं सबसे पहले जो ये महान जनता अपना आशीर्वाद लेकर आज इस अंता की धरती पर आई है, इस महान जनता को जीतेगा भाई जीतेगा, जोर से तालियां आके जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जय भीम, जोर से बोले जय भीम, जय फूले, जय फूले। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है। और नरेश भाई से भी कहूंगा, गुस्सा जब सरकार बने, जब अधिकारियों पे निकालना। हम अंता करेंगे आप सबके करतल ध्वनि के बीच और इंकलाब के नारे के साथ परम सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी गुड़ा को वो आए और हम सबको चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्म जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश तुम आगे बढ़ो, हम
यहाँ पर ऐतिहासिक नज़ारा है। नरेश जी और राजेंद्र जी गुप्ता और गाड़ी में समर्थकों के साथ यहाँ पर भारी लाजमोह अंता का 4 लेन की सड़कें जाम हो गई है और देखना है अभी अंता के अंदर का नज़ारा। अंता की सड़कें कम पड़ जाएगी, ऐसा ये ऐतिहासिक नज़ारा आज अंता की धरती पर देखने को मिला। ये पहला अंता की धरती पर ऐतिहासिक नज़ारा है।